नमस्ते, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एनोमली डिटेक्शन। मतलब मशीनों को ये सिखाना कि वो ढेर सारे डेटा में से उस एक अजीब, सबसे अलग चीज़ को कैसे पहचानें। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए जरा। इनमें से कौन सा अलग है ये पहचानना काफी आसान है ना? हमारा दिमाग ना पैटर्न पहचानने में और जो चीज उस पैटर्न में फिट नहीं बैठती उसे फटाक से पकड़ने में कमाल का है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि मशीनों को ठीक यही काम करना कैसे सिखाया जा सकता है। तो ये एनोमली या असामान्यता आखिर है क्या भला? सिंपल भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसी घटना या पैटर्न है जो नॉर्मल नहीं है, जो उम्मीद से हटकर है। और इसकी पहचान क्या है? बस दो शब्द याद रखिए, कम और अलग। मतलब ये होती भी बहुत कम है और बाकी सबसे बिल्कुल जुदा दिखती हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। नॉर्मल क्या है, ये हमेशा बदलता रहता है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, मतलब संदर्भ पर। मीना नंदी का ये कोट इसे बहुत अच्छे से समझाता है कि कुछ हफ्ते पहले तक सुबह 3 बजे पार्क में बच्चों का घूमना बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन फिर आया पोकेमॉन गो और अचानक ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इससे पता चलता है कि असामान्यता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि हमें इन अजीब चीजों को ढूंढने की जरूरत ही क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये तकनीक इतनी इतनी पावरफुल क्यों मानी जाती है। असल में इसका सबसे बड़ा फायदा एक ऐसी मुश्किल को हल करना है जो पारंपरिक तरीकों से बहुत मुश्किल है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी को ये भविष्यवाणी करनी है कि कोई मशीन कब फेल होगी, तो जो पारंपरिक तरीके हैं उनके लिए उस मशीन के कई बार फेल होने का डेटा चाहिए। लेकिन हम तो चाहते ही नहीं हैं कि मशीनें फेल हों, तो फेलियर का इतना सारा डेटा आएगा कहाँ से? ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है, एक चुनौती है। और बस यहीं पर एनोमली डिटेक्शन एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। इसका जो सबसे कमाल का आइडिया है वो ये है कि आपको ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि खराबी दिखती कैसी है। आपको बस ये बहुत गहराई से समझना है कि सही या नॉर्मल व्यवहार कैसा होता है। और नॉर्मल व्यवहार का डेटा जुटाना वो तो बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी सिस्टम ज़्यादातर समय तो नॉर्मली चलता है ना। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इसका इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पकड़ने से लेकर फैक्ट्री में मशीनों के खराब होने से पहले ही बताने तक, नेटवर्क पर हो रहे साइबर हमलों को पहचानने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में खराब प्रोडक्ट्स को ढूंढ निकालने तक। तो अब सवाल आता है, आखिर ये काम करता कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए एक टूल बॉक्स खोलते हैं। इसमें 3 बड़े आइडियाज हैं, 3 अलग अलग तरीके जिनसे मशीनें नॉर्मल और एबनॉर्मल में फर्क करना सीखती हैं। पहला तरीका वो है जो शायद सबसे पहले दिमाग में आता है। सोचिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, एक झुंड की तरह। अब आप बस ये नापते हैं कि कोई नया डेटा पॉइंट उस झुंड के केंद्र से कितनी दूर खड़ा है। अगर वो बहुत ज्यादा दूर है तो चांसेस हैं कि वही हमारी एनोमली है। ये बस एक्सट्रीम पॉइंट्स को नापने का एक तरीका है। लेकिन सेंटर या केंद्र को नापने में एक छोटी सी दिक्कत है। अगर हम एवरेज यानी मीन का इस्तेमाल करते हैं तो बस एक बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर पूरे एवरेज को बिगाड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है मीडियन। उस पे ऐसे एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई असर नहीं होता। वो हमेशा डेटा का असली बीच का पॉइंट ढूंढ निकालती है। इसीलिए जब अनोमलीज की आशंका हो तो मीडियन का इस्तेमाल करना एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा भरोसेमंद तरीका होता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो इस पूरी समस्या को बिल्कुल उल्टा कर देता है। ये समझने की कोशिश नहीं करता कि नॉर्मल क्या है, बल्कि ये सीधा उस चीज पर फोकस करता है जो एबनॉर्मल है, उसे अलग थलग करने पर। और इसीलिए इसका नाम है आइसोलेशन फॉरेस्ट। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। सोचिए एल्गोरिदम क्या करता है। वो बस रैंडमली डेटा को काटना शुरू कर देता है बार बार। अब क्योंकि एनोमलीज कम और अलग होती हैं, वो भीड़ से बहुत जल्दी बहुत कम कट्स में ही अलग हो जाती हैं। तो जिस भी डेटा पॉइंट को अलग करने में सबसे कम स्टेप्स लगें, सबसे कम कट लगे, बस वही हमारी सबसे बड़ी एनोमली है। जो तीसरा तरीका है वो थोड़ा भविष्यवादी, मतलब फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। इसमें हम एक न्यूरल नेटवर्क, जिसे ऑटो एनकोडर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे सिखाते हैं कि वो असलियत को फिर से बनाना सीखे। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो होता यह है कि हम एआई को सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा नॉर्मल डेटा दिखाते हैं। फिर एआई उस डेटा को लेता है और उसे उसकी सबसे जरूरी खूबियों में कंप्रेस करना यानी सिकोड़ना सीखता है। इसे कहते हैं एनकोड करना। इसके बाद वो उसी छोटे कंप्रेस्ड रूप से वापस ओरिजिनल डेटा बनाने की कोशिश करता है।
इसे कहते हैं डिकोड करना। हजारों लाखों बार ये करने के बाद एआई नॉर्मल डेटा को फिर से बनाने में एकदम एक्सपर्ट बन जाता है। तो अब आता है असली टेस्ट। जब इस ट्रेंड एआई को कोई नया डेटा दिखाया जाता है तो वो उसे भी फिर से बनाने की कोशिश करता है। अगर डेटा नॉर्मल है तो एआई उसे बड़ी आसानी से बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डेटा एबनॉर्मल है, कुछ ऐसा जो एआई ने पहले कभी नहीं देखा, तो वो उसे ठीक से बना ही नहीं पाएगा। और ये जो बड़ी गड़बड़ होती है, जो बड़ी गलती होती है रिकंस्ट्रक्शन में, उसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन एरर। और एक बड़ा एरर ही इस बात का सिग्नल है कि ये एक अनोमली है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इन आइडियाज को एक्शन में देखते हैं। ये एक रोटरी पेंडुलम का डेमो है जो दिखाता है कि ये तकनीक असल में कितनी कमाल की हो सकती है। तो इस डेमो में एक ऑटो एनकोडर को एक पेंडुलम के बिल्कुल नॉर्मल सामान्य व्यवहार पर ट्रेन किया गया। एआई ने यह सीखा कि जब पेंडुलम एकदम ठीक से घूम रहा होता है तो उसकी मोटर का वोल्टेज और उसका एंगल कैसा होना चाहिए। मतलब उसने नॉर्मल सिचुएशन की एक गहरी समझ बना ली। और नतीजा देखिए, शानदार है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन एरर बहुत कम है, करीब 0.1 के आसपास। लेकिन जैसे ही सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ी होती है, ये एरर फौरन आसमान छू लेता है, एक तय सीमा को पार कर जाता है और अनोमली का अलार्म बज उठता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एल्गोरिदम कितनी छोटी-छोटी, कितनी मामूली चीज़ों को पकड़ सकता है। पेंडुलम को उंगली से हल्का सा धक्का देना, या एक धागे से जरा सा घर्षण पैदा करना, या फिर उसके वजन में हल्का सा बदलाव, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शायद हम अपनी आंखों से देख भी ना पाएं। लेकिन एल्गोरिदम ने इन सब को, हर एक को तुरंत एक एनोमली के तौर पर पहचान लिया। तो ठीक है, एल्गोरिदम ने एक एनोमली पकड़ ली, लेकिन अब आगे क्या? क्या सिर्फ एक लाल झंडी दिखा देना काफ़ी है? असल दुनिया में इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये भी उतना ही ज़रूरी है। किसी को बस ये बता देना कि हाँ, ये एक एनोमली है या नहीं, ये नहीं है, ये थोड़ा रिजिड हो सकता है। इससे कहीं बेहतर तरीका है एक रिस्क स्कोर देना। मान लीजिए 0 से 100 के स्केल पर ये कहना कि इसके एनोमली होने की 75% संभावना है। एक इंसान, एक एक्सपर्ट को ये तय करने में मदद करता है कि किस चेतावनी पर तुरंत ध्यान देना है और किसे बाद में भी देखा जा सकता है। ये फैसला लेने की प्रक्रिया में एक गहराई लाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर एक एल्गोरिथम इतनी छोटी-छोटी खामियों को देख सकता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो सोचिए हमारे डेटा में और कौन-कौन से ऐसे ही अदृश्य सच छुपे हो सकते हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।